साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी पिछले विश्व स्तरीय संत समागम में सदगुरु माता जी ने समागम का स्लोगन दिया था, विस्तार असीम की ओर। साध संगत जी सदगुरु माता जी का यह स्लोगन देखने सुनने में समझ में आता है कि हम अपना चौमुखी विस्तार तो कर ले रहे हैं, विज्ञान की तरफ हमारा विस्तार हो रहा है, ऊंचे ऊंचे पढ़ाइयों ओहदों की तरफ हमारा विस्तार हो रहा है, घर में भौतिक साधन को जुटाने में हमारा विस्तार हो रहा है, और भी इसके विपरीत लड़ाई झगड़ों में जो कि मानवता के विपरीत है हमारा विस्तार हो रहा है। यानी कवियों ने कहा है कि आज के इंसान को चांद पर तो पहुंचना आ गया, लेकिन धरती पर चलना नहीं आया। अर्थात हम विज्ञान के द्वारा अपना इतना विस्तार कर लिए कि चांद पर पहुंच के सूरज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस धरती पर हमने जन्म लिया उस धरती को क्या सुंदर देन देनी है। ये धरती कैसे खुशहाल बनेगी, कैसे इसको हम बचा पाएंगे, यहाँ पर हमें चलना रहना नहीं आया। जबकि पहले इसी को हमें सुंदर देन देनी है। इसे छोड़ करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हवा में उड़ते जा रहे हैं। साध संगत जी धरती को हम सुंदर बना पाएं, सृष्टि को हम सुंदर बना पाएं, इसके लिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी सभी को ब्रह्म ज्ञान की दात प्रदान कर रही हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात क्या है? आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को, मुर्शद मानो बना रहा है हम जैसे हैवानों को। ये आवाज़ें दी जा रही हैं कि हे दुनिया के लोगों, ये मानो आइए आज धरती पर निरंकार का संदेशवाहक मैसेज देने वाला सदगुरु विराजमान है। आइए आप लोग भी इनके द्वारा इस निराकार का दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। मैसेज दिए जा रहे हैं। यह मैसेज देने के लिए ही ऊपर से बड़े बड़े संत समागम होते हैं, वहाँ से आवाज़ें दी जाती हैं। फिर ये संत महापुरुष जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात ले ली है, ये भी सदगुरु के आदेश से गली गली कूचे कूचे में आवाज़ें दे रहे हैं, छोटे मोटे समागम लगाते हैं। वहाँ जो है आवाज़ें देते हैं कि दुनिया वाले सब सुखी हो जाओ। लेकिन साध संगत जी विचारणी बात यह है कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, जिनके हिस्से में ब्रह्म ज्ञान की दात आ गई है, वो अपना विस्तार किस तरफ कर रहे हैं? क्या परमात्मा के एहसास की तरफ विस्तार हो रहा है कि नहीं? हम सारी चीज़ों में तरक्की कर ले रहे हैं, सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, भौतिक साधनों को जुटाने में आगे हैं, ऊंचे ऊंचे पद प्रतिष्ठाओं को बढ़ाने में आगे हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है, जिस निरंकार का हमें दर्शन कराया गया है, जिसके द्वारा हमें मानवता की सीख दी जा रही है या दी गई है, क्या उसकी तरफ हमारा विस्तार हो रहा है कि नहीं? हर पल जो है परमात्मा का विस्तार एहसास हमें हो, हम हर पल परमात्मा के एहसास में रहें। ऐसा कब संभव होगा? जब हमारे जीवन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, अवगुणों से भरा हुआ हमारा जीवन जो है इस असीम विस्तार की तरफ अर्थात परमात्मा की तरफ कनेक्ट हो जाएगा। सदगुरु के ज्ञान की शक्ति जो मिली है, इससे जीवन रोशन होगा। यह भक्ति का मार्ग जो सतगुरु ने दिखाया है,
और उसके साथ साथ जो ब्रह्म ज्ञान दिया है तो जीवन में सुकून आया है। लेकिन बात यह है, सब कुछ करने कराने वाला यह निरंकार ही है। इस विराट स्वरूप परमात्मा का कोई अंत नहीं है, इसका कोई पार नहीं पाया जा सकता है। इसकी जो विशालता है, विशाल रूप है, असीम है, अनंत है, अडोल है। इस असीम अनंत से हमें सद्गुरु ने जोड़ दिया है, इसको दिखा दिया है। जब हम इस अनंत से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में विस्तार आने लगता है, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे सत्संग का हो, चाहे सहनशीलता का हो, यानी जो भी मानवीय गुण हैं उस सभी का विस्तार आने लगता है, उस सभी का विस्तार होने लगता है। और फिर हम जो है एक भगत की श्रेणी में आ जाते हैं। खुद जो है हम एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। जब किसी महात्मा से हमारी बात होती है, हम चर्चाएं करते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ प्रेम के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि जब इसका एहसास हमें बना रहता है, इसकी तरफ हमारा विस्तार होता है, तो हमारे अंदर प्रेम अपने आप सैलाब बनकर उठाता है। फिर दोनों तरफ से प्रेम के सैलाब उठते हैं और प्रेम भरी ही बातें होती हैं। साथ संगत जी, सतगुरु प्रेम है। सतगुरु ने प्रेम का तरीका बताया है, प्रेम करना सिखाया है। सतगुरु ने कृपा करके सेवा और भक्ति का रास्ता दिखाया है। इस परमात्मा के एहसास का विस्तार हमारे जीवन में के हर पहलू में आए, ऐसा आज हमें ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। साधु संगत जी, हमें जो है सद्गुरु माता जी की कृपा से जितने भी मानवीय गुण हैं उन सभी का विस्तार करना है। सांसारिक और भौतिक पदार्थों का हम विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि जीवन को सुख देने वाले, आराम देने वाले वो हैं। सुखदायी नहीं है, केवल आराम देने वाले हैं, लेकिन उतने से हमें सुख नहीं प्राप्त होता है। जैसे साथ संगत जी, घर को एयर कंडीशन बना लिया गया, अर्थात गर्मी में हम ठंडा महसूस कर रहे हैं और सर्दी में हम गर्म महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोग कैसे हैं, उनके ऊपर ये होता है। ठंडी में भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो पसीना आ जाता है। कहने का भाव है कि जब तक हमारे मन और विचार जो है इस असीम से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे दिलो दिमाग में ठंडक नहीं आएगी। आइए साथ संगत जी, हम अपना विस्तार जो है इस असीम की तरफ ले जाएं, तभी हमारे जीवन में आनंद आएगा। प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।